राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है नेट और ये है इसका अस्तर। तो हम इसके नेट को उठा के एक साइड रख देंगे। इसकी कटिंग पहले हम इसके अस्तर पर करेंगे। तो इस कपड़े को फ्रेंड्स हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड रखना है। अब इसके बाद हमें स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है आपको कितनी लंबाई का ब्लाउज बनाना है। तो जैसे आपको 14 इंच का ब्लाउज बनाना है तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेना है, ठीक है। तो मुझे इसमें 15 इंच का इसका फिटिंग साइज चाहिए और 1.5 इंच मैंने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लिया है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 1 इंच का फोल्डिंग का निशान लगाएंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आपका फिक्स निशान रहेगा, जो भी लंबाई रख रहे हैं उसका फिक्स निशान रहेगा। जैसे 1 इंच फोल्डिंग का निशान लगाने के बाद अब हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें 16.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 1.5 इंच में हाफ इंच ऊपर में आ जाएगा और 1 इंच बेल्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। जैसे आप खुले गले का ब्लाउज बनाते हो उसमें आपको इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाना है कि इसके आगे का गला छोटा रहेगा। आप साइज चार्ट में देख सकते हैं। ये मैंने स्पेशली साइज चार्ट आपके लिए बनाया है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो शोल्डर का निशान लगाने में। तो इस तरीके से हमने यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि छोटा गला जब फ्रेंड्स रखते हैं तो हमें तीरा का साइज बढ़ाना होता है। गले में गहराई दी जाती है तो उसके लिए शोल्डर कम रखा जाता है। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से 6.5 इंच पे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें सीने के चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसके साइज के अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो इसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच और अब इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के इसमें निशान लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे हम प्रिंसेस कट में बना रहे हैं तो इसलिए 1 इंच निशान बढ़ जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके नीचे वाले साइड भी हम यहाँ से स्केल रख के सेम निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसके गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे 5 इंच। अब इसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट दोनों साइड। ये देखिए, अब इसमें फ्रेंड्स या तो आप इसमें गोल गला बना सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, या इस तरीके से 1 इंच का ऊपर निशान लगाएंगे, फिर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको किसी भी शेप से तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर वाले साइड भी आर्म होल की तरफ 2 पॉइंट तिरछा करके इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का गोलाई का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले साइड भी हमें 2.5 इंच का गोलाई का निशान लगाना है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ से इसको हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसके नीचे साइड हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ से टोटल इस तरीके से रखेंगे और 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे और बीच से 2.5 इंच का लगाएंगे और इसके आगे साइड भी हमें 2.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से गोलाई से इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए, बेल्ट का निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ से प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि 4 इंच पे लगेगा, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर से हमें 10.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो कि प्लेट का लगेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रख के एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस प्लेट की लंबाई 3.5 इंच या 3 इंच ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ऊपर के साइड आर्म होल से इस तरीके से मिड पॉइंट से एक कट लगा देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से इसको गोलाई का शेप दे देंगे,
तो ये प्रिंसेस कट का निशान हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको चेस्ट साइज का निशान लगाते समय 1 इंच क्यों बढ़ा के निशान लगाया था। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से प्लेट्स बनानी है तो हाफ इंच ऐड हो जाएगा, टोटल 1 इंच हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको बाद में कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे यहाँ से, ये देखिए। अब इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसके इधर समझना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 8 इंच का एक निशान लगाया और फ्रेंड्स इस निशान से लगाएंगे 1 इंच ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों निशान इस तरीके से मिल जाने चाहिए, ये देखिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स गोलाई को हमें यहीं से देना है इस तरीके से। ठीक है, हल्के हाथों से ऊपर की साइड लाते हुए हमें इसको यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, निशान फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, जो 8 इंच का लगाया था। अब इसी निशान से अब हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था ना, वहीं से अब हम इसके नेक की भी कटिंग करेंगे और जो प्लेट का निशान लगाया था उसकी कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ से कटिंग मैं अभी बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो नेक हमने कट किया था उस नेक को हमें इस तरीके से नेट पे रख के कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से 1 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ से एज इट इज निशान को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं बढ़ाना, इस तरीके से रखते हुए और नीचे वाले साइड से निशान को 1 इंच बढ़ाते हुए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं नेट पे इसका नेक कट हो गया है, ये देखिए। इसके बाद डबल फोल्ड रखते हुए इस तरीके से कपड़े को रख लेना है इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग के लिए और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। ठीक है, 1 से 1.5 इंच आप रख सकते हो। और अब इसके बाद यहाँ से हम इसके फिटिंग का साइज का निशान लगाएंगे। तो मैंने 14.5 इंच पे लगा दिया है। ठीक है, 14.5 इंच ये और 1.5 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए, तो टोटल हो गया 16 इंच। अब इसमें फ्रेंड्स तीरे का निशान तो सेम वही रहेगा, 6.5 इंच। ठीक है, लेकिन इसमें जो नेक है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने 3.5 इंच पे लगाया था, इस पे हम 2.5 इंच का ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरीके से वही आर्म होल का निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे नीचे भी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से दोनों ही साइड। अब इसके बाद मैं आपको इसके नेक का साइज लेना बताऊंगी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले 2.5 इंच का निशान लगा रखा है इस तरीके से, और इसकी लंबाई आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसकी रखी है टोटल 8 इंच। ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे साइड 2.5 इंच और ऊपर की तरफ भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से 1/2 इंच का इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच या 0.25 इंच रखना है। ठीक है, इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई 1 इंच की रखेंगे। फिर यहीं से हम इसको इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद कि नेक वाले साइड भी 1 इंच का नीचे से गोलाई का निशान लगाएंगे और ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगा के इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसका निशान लगाया है, एज इट इज उसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से हमें 9 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद सीधी लाइन यहाँ से भी हमें एक बार 9 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से
हमारा नेक जो है कट जाएगा और नीचे वाले पार्ट में हम इसकी जिप लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा निशान बढ़ाते हुए चेस्ट साइज का लगाएंगे, क्योंकि इसमें जिप लगानी है तो 1 इंच बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका साइज है उससे 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, मार्जिन का भी निशान 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे। बस फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे नेक की भी कटिंग हो जाएगी और नीचे वाले पार्ट में जिप भी अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स वाले कपड़े पे इस तरीके से नेक को रखेंगे, नीचे से 1 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे और ऊपर से हमें देख लीजिए बिल्कुल एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारे नेक की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसके नीचे अस्तर लगाएंगे या फिर मत लगाइए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हमें कमर का नाप देख लेना है। जैसे 28 है तो उसका चौथाई भाग 7 इंच, 1 इंच की रहेगी हमारी प्लेट, तो बढ़ा के 8 इंच और ½ इंच जिप के लिए लगेगा, तो टोटल 8.5 इंच पे लगा देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है, फिर स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सिलाई फ्रेंड्स हमारी इस तरीके से यहाँ से तिरछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स इसकी प्लेट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से 4 इंच का लगाएंगे। ठीक है, और ऊपर के साइड 4.5 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें रख लेना है बैक वाले पार्ट को, डार्क कर लेना है निशान को और दूसरी साइड भी पलट लेंगे। तो इस तरीके से इसके जो निशान है दोनों ही साइड आ जाएंगे प्लेट के। अब हमारी कटिंग परफेक्ट हो गई है दोनों पार्ट की, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। बाद फ्रेंड्स अस्तर को हमें नेट वाले फैब्रिक पे इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले इसके फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और एज इट इज इसकी सेम इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। से इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे अस्तर को नेट पे रख के। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसके जो ये फ्रंट वाले पार्ट पे हमने मार्किंग की हुई थी, इसको नेट पे इस तरीके से रख के इसके जॉइंट्स को खोल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे नेट के फैब्रिक पे और जो अस्तर है उस पे दोनों ही पीस के जॉइंट अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इनको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कट किया है नेट को इस तरीके से अस्तर के ऊपर रख लेंगे और इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पूरी इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसकी जो ये प्लेटें बनाएंगे हमें इन पे भी इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ इस पे सिलाई लगेगी। इसमें जो ऊपर वाला कर्व शेप दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये वाला, ये इसके ऊपर साइड ज्वाइंट होगा। ठीक है, और ये बेल्ट वाला हिस्सा नीचे के साइड रहेगा। ठीक है, सेम तरीके से ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा। ये देखिए, ये जो कर्व वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमें सीधे वाला साइड दोनों को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से हमें इसको सिलाई लगा देनी है नीचे तक। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। सीधे साइड टर्न करेंगे तो सेम इसी तरीके से इसके दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और फिर हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वाले पोर्शन में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसकी बेल्ट को इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें नेट वाले फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखना है और इसके यहाँ से सिलाई शुरू करके इसकी पूरी सिलाई यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने इस पे भी सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो इसका मिड पॉइंट है ना, इस तरीके से इसको बीच से ही इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रखना है और एक साइड से आगे इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब इसके दूसरे साइड भी हमें यहीं से
सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है और एक्स्ट्रा पीस इस साइड से भी हम कट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से हमें कट्स लगाने हैं यहाँ से, ठीक है। कट्स छोटे छोटे लगाने हैं, ध्यान रखना है ज़्यादा बड़ा कट्स नहीं लगाना कि हमारी सिलाई खुल जाए ब्लाउज़ की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके दोनों ही साइड कट्स लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स जब तक मैं इसमें कट लगा रही हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी दोनों प्लेटें लग गई ऊपर से और हमारी बेल्ट भी अटैच हो गई है। अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके नेक की सिलाई बताऊंगी, ठीक है, इसका नेक कैसे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से अस्तर को और नेट के ऊपर हमने इस तरीके से रख लिया है, ठीक है। आप चाहे तो केवल नेट रख सकते हैं, इससे इसकी गले की फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। लेकिन मेरे कस्टमर को इसमें दोनों ही पार्ट अटैच चाहिए तो मैं इसमें अटैच कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। पूरा हमें यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इसकी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इसे लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर सिलाई लगा के बंद कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे कट्स लगा के जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो बड़े फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमें इस पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको मिड पॉइंट से ही रखते हुए पहले एक साइड से सिलाई लगा देंगे, फिर दूसरे साइड भी हम इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिलाई लगा ले, आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर इसको राइट साइड टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके बैक पार्ट पे जो हमने ये प्लेटें का निशान लगाया था इस तरीके से डार्क कर लेंगे, ठीक है। और हमें इसको इस तरीके से एक एक इंच का दोनों ही साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी 1 इंच का दोनों ही साइड हमें निशान लगा लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इस तरीके से पकड़ते हुए इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सेम तरीका इस पे भी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके मेन पार्ट और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए मैंने दोनों प्लेटें लगा दी हैं। अब हमें इस पे इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे सीधी, ठीक है। इस साइड भी हमें सीधी सिलाई लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब इसके बैक वाले पार्ट के नेक की जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके दोनों ही पार्ट पे अटैच कर दिया है। अब हमें इसको इसके राइट साइड इस तरीके से टर्न कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से टर्न करने के बाद हमें पूरा दोनों ही पार्ट पे इसी तरीके से टर्न करना है, ठीक है। ये देखिए अब इस पे हमें एक पूरी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैक वाला पार्ट भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखना है और जो बैक वाले पार्ट का हमने नेक बनाया हुआ था इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके ज्वाइंट कर देंगे दोनों ही साइड। ये देखिए इस साइड भी हमें इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। सोच रहे होंगे बड़ी जल्दी से बता रही हूँ, तो क्या करूँ फ्रेंड्स, छोटा फ़ोन होने की वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को उठाना है और अब इसको एक बार इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे। अब हमें
इस तरीके से इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। स्ट्रेट मार्किंग करके इसको बीच से कट कर देंगे। बैक वाले पार्ट को इस तरीके से कट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इस पे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए दोनों ही पार्ट अंदर की तरफ और फिर हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे। और ये 1 इंच जो कपड़ा बाहर की साइड निकला हुआ है उसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी इस पे इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रख के इस पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 1/2 इंच जो सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रखते हुए दोनों ही स्लीव्स को इसके सेंटर से ज्वाइंट करेंगे। सेंटर से ज्वाइंट करने से क्या होता है, इस पे झोल नहीं आता और बड़े फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स अटैच हो जाती हैं। अब हमें इस तरीके से इंच टेप को रखना है और जितना भी हमारा फिटिंग का साइज है चेस्ट साइज का लगा लेंगे निशान। ठीक है, जितनी भी कमर का साइज है उसका भी निशान लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रख के। इसके बाद फ्रेंड्स हमें दोनों ही साइड सीधी यानी कि इस तरीके से निशान लगाने के बाद ठीक है इस तरीके से जैसे नीचे जाएंगे वैसे तिरछा निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड भी हमें इसी तरीके से निशान लगाएंगे। इस साइड थोड़ा निशान तिरछा लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्लीव्स को ज्वाइंट कर दिया है और इसके दोनों ही साइड को इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसके नीचे वाले साइड भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम जिप लगाएंगे, तो जिप को हम इस तरीके से निकाल के दोनों ही साइड रखते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं हमें रखना है और फिर हमें इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। दूसरा जिप है उसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दोनों ही साइड के जिप को हमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और जो 1/2 इंच हमारी जिप निकली हुई है उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए हम इसके दोनों ही साइड सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।